गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट की थर्ड वीडियो। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में स्टडी किया था, सेकंड पार्ट में मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल स्टडी की थी, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास दो एग्जांपल्स हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट और होते हैं। उसमें से फर्स्ट है हमारे पास फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है हमारे पास? HPO4 नेगेटिव आयन। -2 मतलब नेगेटिव आयन है, तो मतलब ये क्या है? एनायन है। ठीक है, सो इट इज़ ए प्रिंसिपल एनायन ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड। ये हमारे सेल के इंटरनल सबसे मेन प्रिंसिपल एनायन की तरह एक्ट करता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बफर सिस्टम। बफर सिस्टम जैसे हमने बोला था कि हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है, तो ब्लड क्या है? ऐसे बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, जो हमारे ब्लड की पीएच को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होने देता और हमें एसिडोसिस और अल्कलोसिस से बचाता है। Related to the utilization of calcium, carbohydrate, fat and also present in the bones and teeth। ठीक है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट उससे भी रिलेटेड है और बोन और टीथ उसमें भी प्रेजेंट है। गुड सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस क्या है? सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं। तो ये सभी क्या है? उसके गुड सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फॉस्फेट मिलता है। इन कॉम्बिनेशन विद फाइटेट कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ascorbic acid along with cereal based diet improves the utilization of this mineral। कि अगर हम इसको ascorbic acid विटामिन के साथ मिलके लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आयरन। आयरन क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हमें पता ही है, हमारे ब्लड का मेन कंपोनेंट। ब्लड की जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? आयरन है। विच एक्ट एज ए करियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जो ब्लड को कैरी करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वोमेन एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज अनीमिया। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है? अनीमिया। इसके सोर्सेज क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे स्पाइनक हो गया, दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, अदर सोर्सेज में है जैसे हमारे पास मिलेट्स लाइक बाजरा, रागी। सो दीज आर ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ आयरन। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर। सो कॉपर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, क्यूप्रिक आयन। इट इज़ एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो ये अकेला यूज़ नहीं होता, ये हमेशा आयरन की यूटिलाइजेशन मतलब दोनों कम्बिनेशन फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है? थायराइड ग्लैंड, गिव राइज टू गोइटर। वाइल फ्लोरीन इफ कंसंट्रेशन लेस देन 1 ppm। ठीक है, इन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट द डेंटल कैरीज। अगर फ्लोरीन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो क्या कॉज कर सकती है? डेंटल कैरीज, डेंटल कैविटीज। इट लीड्स टू टॉक्सिक कंडीशन दैट इज टू बी नोन एज फ्लोरेसिस। और कई बार एक सीरियस कंडीशन भी कॉज हो सकती है, उसको हम फ्लोरेसिस बोलते हैं, दैट अफेक्ट आवर टीथ एंड बोन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज टू करेक्ट द बैलेंस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। मेन फंक्शन क्या है इलेक्ट्रोलाइट का हमारी बॉडी के अंदर? हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करना। और क्या चीज़ मेंटेन कर रहे हैं ये? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन इन सब चीज़ों में होता है। ओके, नेक्स्ट है हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे।
एक सोडियम क्लोराइड है और एक पोटाशियम क्लोराइड है। सबसे पहले है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.4। इट कंटेन नॉट लेस देन 99.5% NaCl। मतलब मोस्टली सारे का सारा इसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। कुछ अमाउंट के अंदर उसके अंदर कोई और चीज़ें भी एज एक्सिपिएंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। इट कंटेन नो एडिड सब्सटेंसेस, मतलब कोई एक्स्ट्रा एडिड सब्सटेंस इसमें नहीं होता। इट इज़ फाउंड इन सी वाटर। मिलता है कहाँ है सोडियम क्लोराइड हमें? सी वाटर में, इन सॉल्ट वेल्स, लेक्स में। सांबर इन इंडिया, लेक एल्टन इन रशिया। इंडिया में हमारे सांबर लेक है, रशिया में एल्टन लेक है। एंड डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट, और रॉक्स सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट है, लाइक इन HP मंडी एंड खेवड़ा, पंजाब, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। जैसे सबको पता ही है कैसे बनाते हैं सोडियम क्लोराइड हम? बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर इवेपोरेट हो जाता है और बाकी क्या बच जाता है? इम्प्योरिटीज़ लाइक सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, calcium chloride. So removing the impurities, salt in water, cemented tanks, some lime and alum is added। देखो पहले वाटर था सी के अंदर, ठीक है, सपोज करो ये वाटर है, इसके अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व है। जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में। लेकिन वो सॉल्ट अकेला NaCl नहीं होगा ना, बिकॉज वाटर के अंदर तो डिफरेंट टाइप्स के और साल्ट भी प्रेजेंट है। तो सभी सॉल्ट्स का मिक्सचर नीचे बैठ जाएगा। तो उन सभी सॉल्ट में से हमने NaCl को निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं? उसको एक टैंक में डालते हैं, फिर उसके अंदर क्या डालते हैं? अलम और लाइम। अलम क्या है? फटकड़ी, ठीक है। सो द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आर सेटल डाउन। उससे जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगी। And the clear solution is decanted in a iron pan and concentrated, and the crystals of sodium chloride separate and settle down, which are dried। फिर उसमें से ओनली सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। रॉक साल्ट इज डग आउट और डिजॉल्व इन वाटर। रॉक साल्ट से कैसे बनाते हैं? ठीक है, उस रॉक्स को क्या करते हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। द सैचुरेटेड सोल्यूशन इज पम्प्ड आउट एंड इवेपोरेशन टू गेट सॉल्ट। वाटर के अंदर डिसॉल्व करके फिर उसका इवेपोरेशन किया जाता है, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा हमारे पास? क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या है सोडियम क्लोराइड की? जैसे हम नॉर्मली घरों पे यूज़ करते हैं, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं होती उसकी, वाइटिश कलर का या कलरलेस क्रिस्टल के फॉर्म में अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है व्हेन इन लार्ज क्रिस्टल्स, सोलुबल इन वाटर, ग्लिसरॉल, स्लाइटली इन अल्कोहल, डिहाइड्रेटेड अल्कोहल, 0.9% solution is isosmotic and its water solubility decrease by HCl। अगर HCl एसिड ऐड कर दोगे ना तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल भी मतलब वाटर के अंदर अगर आप जैसे सपोज करो ये वाटर है, इसके अंदर पहले वाटर था, इसी में आपने HCl ऐड कर दिया, ठीक है, इसी में NaCl ऐड कर दिया, फिर ये इसकी जो सोलुबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बीकर में आपने लिया ही ओनली HCl है, इसके अंदर NaCl डाल दिया, एसिड है, ये सॉल्ट है, तो ये इसके अंदर डिज़ोल्व बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्यूशंस आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग और बाय फिल्ट्रेशन।
Solutions when stored may cause separation of solid particle from glass container and it should be stored in a well closed container, क्योंकि ये बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हम घर में भी देखते हैं ना, सॉल्ट को बाहर रखो वो वेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हम घरों में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट इसके यूज़ कहाँ पे करते हैं सोडियम क्लोराइड का? एज ए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, टॉपिकल इन्फ्लेमेटरी, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम डिप्लीशन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। ठीक है, अगर बीपी वगैरह कम हो जाए तब भी हम कहते हैं कि नमक लेना चाहिए। ठीक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में। ठीक है, सो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में बी यूज्ड एज ए आई ड्रॉप, एज ए इरिटेटिंग एजेंट, एज अ नेजल ड्रॉप। ठीक है, एज अ माउथ वॉश टू रिमूव द डबरीज। डबरीज मतलब वेस्ट, अगर कोई चीज़ फंस जाती है माउथ के अंदर तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर थ्रोट इन्फेक्शन, गले में कुछ हो जाए तब भी, जैसे हम घर में नमक वाली चाय पीते हैं। ठीक है, तो थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द डर्मेटोलॉजिकल प्रेपरेशन एज ए हाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑल्सो यूज्ड इन द होम्योपैथिक मेडिसन। मोस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं, लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया के एक्सेस अमाउंट अगर हम NaCl लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? वॉमिटिंग आ जाएगी, डायरिया हो जाएगा, स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमेन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगती है, हाइपोटेंशन, टेंशन, बीपी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, टैकीकार्डिया, हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सोडियम क्लोराइड के। लास्ट पॉइंट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड सॉरी। सो पोटाशियम क्लोराइड कंटेन नॉट लेस देन 99% KCl। जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर सारा सोडियम क्लोराइड था, वैसे ही KCl के अंदर 99% KCl है। ये कहाँ पे मिलता है? साल्विन एंड कार्नेलाइन, that contaminated with magnesium sulfate and chloride. So potassium chloride is prepared by fusing a carnallite whereby the liquefied magnesium chloride hexahydrate is separate from the solid potassium chloride. कार्नेलाइट से इसको प्रिपेयर किया जाता है। कार्नेलाइट में मिक्सचर होता है किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का और पोटाशियम क्लोराइड का। तो जब उसको फ्यूज़ किया जाता है, हीट किया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड तो निकल जाता है सेपरेट आउट। ठीक है, और जो पोटाशियम क्लोराइड है ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बच जाता है। ओके, ऑल्टरनेटिवली कार्नेलाइन इज डिजोल्व बाय बॉइलिंग विद मदर लिक्वर लीविंग अदर इम्प्योरिटीज अनडिजोल्व, सो दीज आर फिल्टर्ड ऑफ and we get the cubic crystals of potassium chloride. Okay, so this is the preparation for KCl. Another preparation we have from potassium carbonate. पोटाशियम कार्बोनेट को जब हम HCl में डिज़ोल्व करते हैं तब भी KCl की फॉर्मेशन होती है और पोटाशियम कार्बोनेट है वो अलग हो जाता है। ठीक है, सॉरी, कार्बोनिक एसिड। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? ऑर्डरलेस, कलरलेस, क्यूबिकल फॉर्म में इसके क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे क्यूब होते हैं ना, इस टाइप में इसके क्रिस्टल्स होते हैं। वाइटिश पाउडर, टेस्ट इज सेलाइन, सोलुबल इन वाटर, इनसोलुबल इन अनदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस, न्यूट्रल की सॉल्ट है तो न्यूट्रल होगा। सो इट इज़ इनकम्पैटिबल विद द एम्फोटेरिसिन,
तो इसको मतलब किसकी ऑल्टरनेटिव, किसकी कंपैटिबल में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एम्फोटेरिसिन, एमिकेसिन, डिबटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, एंड स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास इसके यूजेस। सो इट इज़ यूज्ड एज ए रिप्लेनिशर इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोटाशियम डेफिशिएंसी ड्यूरिंग पैरालिसिस, मसल वीकनेस, डिसीज ऑफ द इनर ईयर एंड एज ए एंटीडोट इन द डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो ये इसके यूजेस है। इन ऑरल सोल्यूशन fruit and vegetable juices are mixed to mask the saline taste. And excessive use of potassium lead to the development of hyperkalemia, is caused muscle weakness, paralysis, hypertension, heart block, cardiac arrest. अगर इसका एक्सेस अमाउंट ले सकते हो लोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरकलीमिया, जिसकी वजह से क्या होगी, मसल वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस अटैक आ सकता है, आपको कार्डियक अटैक आ सकता है, ठीक है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक है फिजियोलॉजिकल आयंस वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।